ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। ये बाबा हम बच्चों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युक्ति बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आपने जब लक्ष्य रखा है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए। जान भी आपको अपनी देनी पड़े तो भी अपनी कम से कम वचन से आपको डिगना नहीं चाहिए। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम में रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वो किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। हम्म। अगर उल्टा कर कीचक, बाबा ने कहा। हाँ, वो शास्त्रों में आता है, जो गंदी वृत्ति वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है। तो बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे आपको अम, जवाबदारी, ये कहा ना बाबा, है ना? खबरदारी। खबरदारी, खबरदारी रखनी अर्थात केयरफुल रहना। देखिए, जब आप रास्ता अपनाते हैं जो कि कीचड़ चारों ओर है, लेकिन एक पगडंडी पर आप चलते हैं, तो आपको उसमें चलते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपका पांव पुनः कीचड़ में न चला जाए। ये रास्ता बड़ा संकरा होता है। ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग सीधा सीधा भी है, परंतु संकरा बहुत है। अटेंशन देने की जरूरत है। भाव पूरी खबरदारी। बाबा ने कहा, अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। तो गीत है। जी। जी। अहो सौभाग्य। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें बार बार श्रीमत को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कंपास होता है, आप कंपास सेट कर देते हैं तो आपकी नौका उस डायरेक्शन में अपने आप चलती रहती है। इसी रीति से जब हमने अपने जीवन के कंपास को सेट कर दिया, तो फिर उसके बाद हमें बारंबार सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये श्रीमत है या नहीं, ये श्रीमत है या नहीं? नहीं, वो कंपास हमें बताता रहेगा ये श्रीमत है या नहीं है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो। शिव भगवानुवाच, अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति। सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिनका नाम निराकार शिव है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा भी डॉट है, बिंदु है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है। जब हमको निश्चय है कि शिव बाबा मेरा पिता है, जब हमको निश्चय है वो मेरा टीचर है, तो फिर तो कोई मार्जिन रह नहीं जाती है ना?
फिर तो श्रीमत है नहीं है, मैं करूं ना करूं, सवाल ही नहीं उठता। क्यों, वो मेरा पिता है तो वो मेरा कल्याणकारी है। वो जो कुछ कहेगा करेगा वो मेरे हित के लिए कहेगा, तो मुझे पुनः पुनः सोचने की जरूरत फिर बाबा ने कहा कि तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। नहीं। बाबा कहते हैं मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है, तो तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो, हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, नहीं तो कैसे पढ़ाऊं। हम्म। बाबा कहते मैं हूँ निराकार, मेरा अपना रथ नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए परकाय प्रवेश करना पड़ता है। मैं गर्भ से जन्म भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं अकर्ता भोक्ता सोचता हूँ, और काया भी नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ? पढ़ाने के लिए मुझे अडॉप्शन जरूरी है, अडॉप्ट करते। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए, अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वो अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हम्म। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है 108, और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। देखिए, बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि इस पढ़ाई से ग्रेड्स क्या मिलते हैं। आप नंबर 1 में, 2 में, 3 में आ सकते हो। अगर उससे भी पार हो तो फिर प्रजा है। प्रजा में के लिए पढ़ाई की जरूरत थोड़ी है, प्रजा तो वैसे ही बन जाती है। राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो लक्ष्य भी ऐसा रखना चाहिए कि मुझे राजा बनना है। बाप बार बार कह, कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। 1 घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रतन बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने कहा बाप गले लगाकर पुचकारते हैं, मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, लेकिन एरोप्लेन गिरते हैं। बाबा जो साहूकारी की बात कह रहे हैं, वो वर्तमान समय के साहूकार जो बाबा कहते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं है। कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें चीज समाप्त हो जाती है। लोग कहते भी हैं ये ऐसा हुआ, हम रोड पर आ गए।
तो जो साहूकारी अलग है, लेकिन जब बाबा साहूकारी की बात करते हैं तो उसमें ज्ञान रत्नों की साहूकारी है, उसमें शक्तियों की साहूकारी है, उसमें गुणों की साहूकारी है। जब ये चीज हमारी होगी तो हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं, कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं। फिर बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारगती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि कहती है, जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा हैं। ने देखिए, कोई भी स्टूडेंट होता है जब वो पढ़ता है तो उसके साथ उसके कुछ डिसिप्लिन होते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हमको जो डिसिप्लिन्स बताए हैं, चाहे वो हमारी मनसा लेवल के हैं, चाहे वो हमारी धारणा की लेवल के हैं, वो जो डिसिप्लिन है, हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए, हमारी वाचा कर्मणा कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन का फॉर्मेट होता है। वो डिसिप्लिन के फॉर्मेट में जब रहता है तो वो उच्च पद का अधिकारी बन सकता है। यदि वो फॉर्मेट नहीं पालन करेगा, पढ़ाई कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी फीस दे के आए, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, वो किसी काम की नहीं। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ठीक। तो बाबा ने आज वरदान दिया, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। और स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो ये थे। आज्ञाकारिता का गुण जो है वो ऐसा गुण है जिससे बड़ों की ब्लेसिंग पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।